कल हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो कल वाला थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि वाक्य एक वचन हो और साधारण हो तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले आज जान लेते हैं हम लोग कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यानी एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता हो, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति एक स्थान का बोध होता हो उसे सिंगुलर। प्लूरल जिसमें बहुत से ज्यादा एक से अधिक हो, जैसे हम लोग, वे, मैं, तुम, ये। तो बहुवचन हो तो उसमें यस या ईएस नहीं लगाते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है जैसे कमला पत्र लिखती है। यह सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य और एक वचन। तो सबसे पहले कर्ता के अंग्रेजी कमला, और कमला की सबसे पहले कमला की अब देखेंगे कि क्रिया क्या है, लिखना। कमला की क्रिया क्या है, लिखना। तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे राइट, WRIT। बस अब हम लोग कल बताए थे कि जब आखिरी में अंत में AEIOU आता हो तो क्या लगाते हैं, यस। तो इसमें लगा देंगे कमला राइट्स अ लेटर, बस लेटर, यानी कमला पत्र लिखती है। तो हो गया ना, राइट्स लेटर। एक और बता दे रहे हैं, हम लोग बहुवचन वाला, हम लोग नदी में नहाते हैं। कल छोटा छोटा सेंटेंस था, आज थोड़ा सा बड़ी सेंटेंस जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म। सबसे पहले सेंटेंस में तीन चीज पहचाना जाता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, क्रिया को वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म तीन ही रहता है। तीन मेन मूल है इसका पहचानने का कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता की अंग्रेजी बनाते हैं। इतना तो बात समझ में आ गई कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है। तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी बनाते हैं हम लोगों की अंग्रेजी वी। अब हम कल बताए थे कि बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो क्रिया क्या है, नहाना, तो वी बात। अब क्रिया कर्म क्या है, नदी में, तो इन द रिवर। बात समझ में आई। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, यानी जो अब हम लोगों का क्या पढ़ना है, निगेटिव। तो मिटकाते हैं निगेटिव। जैसे निगेटिव में जिसमें एक वचन कर्ता के साथ एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन हो तो डज लगाते हैं, डज नॉट। और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। और इसमें एक वचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। और इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म चार है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक फोर्थ फॉर्म होता है जिसे ING फॉर्म भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे शीला बाजार नहीं जाती है। बहुत सिंपल। सबसे पहले कर्ता, क्रिया क्या है, जाना, कहाँ, और कर्म क्या है, बाजार। तो सबसे पहले कर्ता के अंग्रेजी शीला। और अब बताएं कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगाते, और जब नहीं शब्द और प्रश्नवाचक शब्द आता हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसमें अब यस या ईएस नहीं लगाते हैं।
यस या ईएस बस किसमें लगाएंगे? जिसमें यस या ईएस जिसमें न ही शब्द और प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता हो। तो अब इसमें न ही शब्द आया है ना, तो शीला और एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, और क्रिया क्या है? गो माने जाना। कहाँ जाना है? तो बाजार, तो गो टू मार्केट। बात समझ में आई? एक और सेंटेंस ले लेते हैं। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। थोड़ा सा बस सेंटेंस बड़ा है, बस वही चीज है। ये है कर्ता यानी सब्जेक्ट, और ये है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कर्ता के अंग्रेजी बनाते हैं बर्ड। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। चिड़िया एक को नहीं कहते, कई चिड़िया रहती है। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, तो बर्ड। एक और हम अब बहुवचन, वे नहीं नहाते हैं, तो वे का अंग्रेजी दे। और यह बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, तो दे डू नॉट। और नहाना का अंग्रेजी बाथ, तो दे डू नॉट बाथ, वे नहीं नहाते हैं। इसी में भी सकता और सकता का भी आता है, जैसे मोहन नहीं पढ़ सकता है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सकता का भी आता है। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, किसान फसल नहीं काटता है, तो सबसे पहले कर्ता। इसका एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला बता देते हैं सेंटेंस बनाने का एकदम इजी तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया। अगर एक वचन हो तो डज, और बहुवचन हो तो डू नॉट। इतना करने के बाद सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज। तो यह हम लोगों का सूत्र है। सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो डज नॉट, बहुवचन हो तो डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और हो तो अदर लगाते हैं। तो यह हम लोगों का फार्मूला है। अब जैसे किसान फसल नहीं काटता है, तो सबसे पहले कर्ता। यहाँ पे सूत्र देखिए, कर्ता के हिसाब से सब्जेक्ट यानी सबसे पहले फार्मर। फार्मर एक किसान फसल नहीं काटता है, तो लगाते हैं डज नॉट, और काटना का अंग्रेजी कट द क्रॉप, फसल। तो फार्मर डज नॉट कट द क्रॉप। तो ये तो हुआ हम लोगों का निगेटिव वाक्य। अब आते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन टाइप और एक यस या नो टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन टाइप होता है और एक यस या नो। जैसे क्या मोहन खेलता है, तो ये क्वेश्चन टाइप का नहीं हुआ, ये यस या नो टाइप का क्वेश्चन है। और दूसरा होता है मोहन क्यों नहीं खेलता, तो ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो इसमें दो तरह का प्रश्नवाचक है, एक शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरा बीच में प्रश्नवाचक
वाक्य। शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य और बीच में प्रश्नवाचक वाक्य। जब शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य हो, नियम, जब शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। जब शुरू में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, क्या शेर नहीं दहाड़ता है? क्या शेर नहीं दहाड़ता है? तो ये हुआ हम लोगों का येस या नो टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो क्या नियम कर रहे? जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो जब शुरू में प्रश्नवाचक तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं और इसके आगे लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि सहायक क्रिया से बनाते हैं, और सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता अगर एक वचन हो तो डज, बहुवचन हो तो डू। तो हम लोग कर्ता को देखेंगे, कर्ता क्या एक वचन है तो लगाएंगे डज। अब उसके बाद लायन की अंग्रेजी लिखते हैं ना, फिर उसके बाद नाट की अंग्रेजी, और दहाड़ना क्रिया क्या है उसका? दहाड़ना। तो रोर माने दहाड़ना, और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगा देंगे। डज लायन नाट रोर? क्या शेर नहीं दहाड़ता है? अब दूसरा बनता है, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, फिर सहायक, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, तब कर्ता लिखते हैं। जैसे मोहन क्यों नहीं पढ़ता है? मोहन क्यों नहीं पढ़ता है? अब यहाँ पे ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन टाइप का। मोहन क्यों नहीं पढ़ता है? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई। अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। तो मोहन एक है तो हम लोग लगाएंगे डज। डज। अब उसके बाद मोहन की अंग्रेजी, तो डज मोहन नहीं शब्द हो तो नॉट, और पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब इसमें खाली क्यों प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कोई प्रश्नवाचक जो शब्द है 6-7 है, जिनको हम अभी बताते हैं कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? पहला कब, कहाँ, किसका, क्यों, कब, कहाँ, किसका, क्यों, क्या, छठा कितना, कैसे। यह सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए